होडल के गांव करमन में 25 फरवरी को 52 पालों की कथा का आयोजन किया जा रहा है। ये आयोजन गांव करमन निवासी दीपचंद उर्फ पप्पू द्वारा किया जा रहा है। दीपचंद ने हरियाणा यूपी करमन बॉर्डर पर राम दरबार मंदिर बनाया है और इस मंदिर में राम दरबार की प्राण प्रतिष्ठा कराई जाएगी, जिसको लेकर के आज 24 पाल के बुजुर्ग लोगों की बैठक हुई और इस बैठक में सभी गांवों के अलग अलग ड्यूटियां लगाई गई। ये बैठक पूर्व मंत्री चौधरी हर्ष कुमार और 52 पालों के अध्यक्ष अरुण जेलदार की अध्यक्षता में हुई। होडल के गांव करमन में आज 24 पाल के लोगों की बैठक हुई और ये बैठक 25 फरवरी को गांव करमन में होने वाले 52 पालों की कथा को लेकर की गई। ये बैठक पूर्व मंत्री चौधरी हर्ष कुमार और 52 पालों के अध्यक्ष अरुण जेलदार की अध्यक्षता में आयोजित की गई। पूर्व मंत्री चौधरी हर्ष कुमार ने 25 फरवरी के होने वाली इस 52 पालों की कथा को लेकर लोगों को भोजन ग्रहण कराने के लिए 18 वार्ड बनाए जाएंगे। पूर्व मंत्री चौधरी हर्ष कुमार ने कहा कि 25 फरवरी को होने वाली इस 52 पालों की कथा को लेकर लोगों को भोजन ग्रहण कराने के लिए 18 वार्ड बनाए जाएंगे और 24 पाल की तरफ से पंचायत में सभी की ड्यूटियां लगाई जाएंगी। जजपा पार्टी के जिला अध्यक्ष देवेंद्र सौरत ने बताया कि 25 फरवरी को होने वाली 52 पालों की इस कथा का आयोजन गांव करमन निवासी दीपचंद उर्फ पप्पू द्वारा किया जा रहा है। दीपचंद उर्फ पप्पू ने हरियाणा यूपी करमन बॉर्डर पर राम दरबार मंदिर बनाया है और मंदिर में राम, सीता, लक्ष्मण और हनुमान जी की मूर्तियां स्थापित की गई हैं, जिसके लिए उनकी प्राण प्रतिष्ठा कराई जाएगी। उन्होंने बताया कि इस कथा में 52 पालों के 36 बिरादरी के लोगों को प्रसाद ग्रहण करने के लिए निमंत्रण दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि इसके लिए 24 पाल के हर गांव के लोगों की ड्यूटी लगाई है कि वह 52 पालों के हर गांव में जाकर इस कथा का निमंत्रण दे और सभी से हाथ जोड़कर अपील करे कि वह सभी इस कथा में प्रसाद ग्रहण करने के लिए पहुंचे। उन्होंने बताया कि इस कथा में हरियाणा के मुख्यमंत्री और मंत्रियों को भी निमंत्रण दिए जाएंगे। इसके साथ यूपी और राजस्थान के भी मुख्यमंत्री और मंत्रियों को भी निमंत्रण दिए जाएंगे। जो लीडर हैं जिनको आप न्योता भेजेंगे, किस तरह से रहेगा? सर्वप्रथम आपका धन्यवाद। ये जो प्रोग्राम है ये हमारा करमन गांव है, यहाँ पे हमारा भाई है दीपचंद उर्फ पप्पू। उन्होंने अपना भगवान ने उनको सद्बुद्धि दी, उनको अपना भाव दिया और उनको भाव पैदा हुआ कि उन्होंने अपना एक मंदिर बनाया है और मंदिर के उपलक्ष्य में उन्होंने 9 दिन का एक राम कथा का आयोजन करने का निर्णय लिया है। उसके बाद में भोजन प्रसाद की व्यवस्था है। तो जैसी हमारे समाज की परंपरा है, पहले गांव बस्ती के लेवल पे बात होती है, उसके बाद में हमारी जो 24 है उसके सरदारान इकट्ठे होते हैं। तो उसी बैठक का आज आयोजन किया गया है। आयोजन में हमने जो गांव करमन की सरदारी ने उनको सौंप दिया है काम। अब आगे की जो कार्रवाई है, जो आयोजन का जो सफलतापूर्वक करने का निर्णय जो है वो 24 का रहेगा और 24 पाल आज इकट्ठी हुई। उन्होंने भी अब इस पर समर्थन दिया है और सबने आश्वासन दिया है कि गांव के साथ साथ जाके पूरे जो 52 पाल का आयोजन है तो प्रत्येक गाँव में जाएंगे और इन्विटेशन जो होता है, हमारा निमंत्रण पत्र जो होता है उसको बांटने की कार्रवाई की गई है। वार्ड ये जो कार्यक्रम हो रहा है ये महाराज गुरु, हमारे गुरु जी हैं, उनकी प्रेरणा से ये मंदिर का बनवाया है और यहाँ 52 पाल का कार्यक्रम है। 25 तारीख को 15 तारीख से राम कथा प्रारंभ है। आज 24 के लोग भी जुड़े हैं, किस तरह की उसमें रूपरेखा रखी गई है? आज 24 इसलिए हमारी परंपरा है कि पहले घर में बातचीत होती है, फिर 100 पाल इकट्ठी होती है। जो 100 पाल निर्णय लेती है भोजन का, प्रसाद का, जो व्यवस्था का सब जिम्मेदारी, उस उपलक्ष्य में यहाँ 24 इकट्ठी हुई थी और पूरा निर्णय हो गया है। 25 तारीख को था। तो कहाँ पे इसका न्योता आप लोग भेजेंगे, कहाँ से लोग इसमें शामिल होंगे? यहाँ दिल्ली से आगरा के बीच में पूरा एरिया हमारी 52 पालें हैं, अलीगढ़ तक, राजस्थान तक, मेरठ, मुजफ्फरनगर तक और हमारे जितने भी गाँव पड़ते हैं यहाँ आसपास सभी रहेंगे। 52 पाल से आते हैं। मतलब किस तरह से जो भोजन की व्यवस्था की जाएगी, किस तरह से बनाया जाएगा? भोजन के प्रसाद भी निश्चित गाँव वालों ही करते हैं, बस्ती माता करती है, 24 करती है। प्रसाद में भी लड्डू है, पूड़ी है, सब सब्जी है और जैसे आगे आदेश होंगे तो देसी घी प्रसाद रहेगा। तो ये राज्य और सेंटर के जो लीडर हैं उनको भी आप लोग इन्विटेशन दे रहे हैं? सभी आमंत्रित रहेंगे। उत्तर प्रदेश सीमा से लगा हुआ हमारे यहाँ से और राजस्थान भी लगा हुआ है और हरियाणा हमारे बॉर्डर गाँव में सब पर निमंत्रण बराबर जाएगा, प्रशासन अधिकारियों पे भी और राजनेताओं पे भी। तो ये सारी चीज़ें इसमें हैं
और आप एक चीज़ और भी देखेंगे कि जैसे जैसे समय नज़दीक आता जाएगा वैसे ही उत्साह और बढ़ता जाएगा। जो आप कह रहे थे कि आसपास के जैसे और प्रदेश हैं उनके नेता वो आप ये जो आजकल नया परसीमन हुआ है देश का, उसमें ये कुछ सीमाएं लगा दी गई हैं, लेकिन ना हमारे दिल के अंदर कोई सीमा है ना किसी प्रकार की कोई सीमा है। ये पूरा एक क्षेत्र है और ये प्रदेश तो वैसे बांट दिए गए लेकिन हम सब एक हैं। तो इसलिए इस इलाके और जितने भी प्रतिष्ठित लोग हैं, चाहे वो राजा फैमिलीज़ हैं, अभी राजा नारसिंह जी की मूर्ति का अनावरण हुआ तो उसमें भी पूरा इलाका बावन पालों का कुंभा इकट्ठा हुआ था, सभी सरदार पहुँचे थे। तो उसी तरह से जितने भी बावन पालों के सरदार हैं, सभी जनमानस, सभी छत्तीस बिरादरी, इसके अंतर्गत आते हुए जितने भी नेता हैं और जितने भी गणमान्य लोग हैं, चाहे उन सबको आमंत्रण है। और इससे लगते हुए जितने भी आसपास के सरदार हैं, चाहे वो पॉलिटिशियंस हैं, चाहे नेता हैं या समाज सेवी हैं, सबको सादर आमंत्रित है। और हाथ जोड़ के सबसे विनती है, ज़्यादा से ज़्यादा है। भोजन प्रसाद तो है ही, लेकिन जो दर्शन है वो भी अद्वितीय है। जो आज छोटे बच्चे होंगे वो कहेंगे कि हाँ 25 फरवरी को करमन में जो कथा हुई थी उसमें हम थे और हमने इतने साधु संतों के और इतने महानुभावों के दर्शन किए। ऐसे जति सतियों के पैर ऐसे ही आयोजनों में पड़ते हैं। ये अपने आप में इस इलाके के लिए बहुत जिसे कहते हैं ना आशीर्वाद है। और ठाकुर जी ने एक आशीर्वाद और भी दिया है कि यहाँ पे हमें इस कार्यक्रम के दौरान जो एक मंदिर का निर्माण हो चुका है, उसका राम दरबार जो मंदिर निर्माण हुआ उसमें राम दरबार की प्रतिष्ठा, प्राण प्रतिष्ठा है। तो ये ठाकुर जी का विशेष कृपा है कि पूरा इलाका एक साथ भोजन करेगा और मंदिर का जो निर्माण हुआ है उसके साथ ही